तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग का होने वाला है मेंटल एबिलिटी के ऊपर। मोस्ट डिमांडेड वीडियो आप लोग का है कि मेंटल एबिलिटी समझ में नहीं आता, अच्छा से करवा दीजिए। तो आज का वीडियो होने वाला आप लोग का मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, जो कि आप लोग का मेडिकल के हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए भरे हैं, चाहे आप क्लेट के लिए भरे हैं, तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। क्योंकि आप लोग का मेंटल एबिलिटी का तीनों स्ट्रीम में सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप मेडिकल के लिए है, चाहे इंजीनियरिंग के लिए, चाहे क्लेट के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये आप लोग का 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारा कॉन्सेप्ट जो है आप लोग का इसी वीडियो से पूरा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह का आप लोग का जो है क्वेश्चन भी पूछा जाएगा 2025 में। ठीक है, मैं बता दूं, मेंटल एबिलिटी जो है 2022 से पहले आकांक्षा 40 में नहीं पूछा जाता था। 2022 से मेंटल एबिलिटी पूछना शुरू किया। तो 2022, 2023 एंड 2024 ये 3 साल का आप लोगों को करवाना है। तो मैंने ऑलरेडी 2024 का करवा दिया है। 2023 का ये वीडियो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। एंड 2022 जो बचा हुआ वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का करवाया हूँ, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं कृष्णा कुमार महतो आकांक्षा 40 का ही स्टूडेंट रह चुका हूँ, और अभी फिलहाल मैं एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 121 से आपका 160 मतलब 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा पहला क्वेश्चन, इफ जेड इक्वल टू 52, यदि जेड 52 है, मतलब जेड इक्वल टू 52 है, एंड एक्ट ए सी टी इक्वल टू आपका 48 है, तो बैट का मान क्या होगा? देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, इसको कैसे बनाते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, वो अभी मैं बता दे रहा हूँ। जेड आप लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता होना चाहिए। ए बी सी डी सब लोग जानते हैं, नहीं भी पता है ना कि ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, ये सभी को पता होना चाहिए। ए बी सी डी नहीं पता है तो आप साइड में लिख लीजिएगा कि ये इस तरह से होता है, पूरा जेड तक लिख लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, आप लोग साइड में लिख लीजिए, 1 मिनट में लिखा जाएगा। तो जेड कितने नंबर पे आता है? सर जेड तो 26 नंबर पे आता है। तो यहाँ जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ? जेड इक्वल टू क्वेश्चन में हमारा 52 दिया। तो 52 कैसे आया? इसको जब डबल किए तब तो 52 आया ना। जेड 26 नंबर पे आता है, इसको डबल कर दिए तो हमारा 52 आ गया। ठीक है, उसी तरह ए सी टी आपका दिया है कितना? ए सी टी दिया है 48। कैसे 48 आया पता है? आप ए कितने नंबर पे आता है? ए सर 1 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है? सी 3 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है? टी तो सर 20 नंबर पे आता है। तो ये तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 20 3 23 एक 24, 24 आया ना तीनों को जोड़ने पर। इसका डबल करने पर कितना आया? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 48 आ गया। इसी तरह क्या आ गया ना, जेड 26 नंबर पे आता है, यहाँ एक ही लेटर था तो उसको डबल किए तो 52 हो गया। ए सी टी एक्ट दिया हुआ था, ए 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, तीनों को जोड़े तो 24 आया, उसको डबल किया 48 आया। ठीक उसी तरह बैट का भी आपको करना है, बैट। ठीक है, इसमें बी कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, प्लस कर देना ए कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, और टी हमारा 20 नंबर पे। तो कितना हो गया? 20 2 22 एक 23, 23 हो गया ना। 23 को डबल कीजिए तो वो हमारा 46 हो जाएगा। 46 इसमें ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए? सभी को ऐड करना था और सिंपली आपको उसको डबल करके लिखना था, यही तो करना था। बस आपको पता होना चाहिए कौन कितने नंबर पे आता है। वो आप नहीं भी पता है तो आप बिल्कुल आसानी से लिख लेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 122 की ओर चलते हैं। 122 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 122 में कहा जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 8वें अक्षर और दाईं तरफ से 7वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर आते हैं? देखिए टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर हमारा 26 होता है। तो बोला जा रहा बाएं तरफ से 8वें अक्षर, तो मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ ए बी सी, इस तरह करके बाएं तरफ से 8वां अक्षर। ठीक है, 8वां अक्षर, 8वां अक्षर में कौन आता है पता है? एच आता है। तो ए बी सी डी इस तरह करके एच तक गया। और बोला जा रहा है बाएं तरफ से 8वें अक्षर और दाएं तरफ से, इधर से यदि गिनती करें दाएं तरफ से तो कितना अक्षर? 7वें अक्षर, दाएं तरफ से 7वें अक्षर, इसके बीच में बोला जा रहा है कितने लेटर आएंगे? तो बताइए टोटल 26 होते हैं। यहाँ तो हम लोग 8, इधर बाएं तरफ से 8 लेटर ले लिए हैं और दाहिने तरफ से 7 ले लिए, तो टोटल हम लोग कितना ले लिए? 15 तो ले लिए। बचा हुआ कितना होगा बताइए? जो इनके बीच में रहेगा, जो बचा हुआ लेटर है इसके बीच में रहेगा, तो कितना बचा हुआ रहेगा? टोटल हमारा लेटर कितना? 26 है, और इधर 7 हो गया, इधर 8 हो गया, 15 तो हमारा इधर हो गया। तो बचा हुआ लेटर कितना होगा? 26 में 15 घटा दीजिए तो ये हमारा 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए आगे के चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। बिल्कुल इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि इस ये सब वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए कहा जा रहा है 123 में, एक आदमी उत्तर की ओर, देखिए पहले तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, इसलिए मैं पूरा बेसिक के साथ आप लोग को समझाता हूँ, ताकि यदि किसी को पता नहीं है बेसिक चीजें तो वो बेसिक चीजें भी क्लियर हो जाए। क्योंकि मेंटल एबिलिटी मतलब क्या हुआ कि आपका एकदम इजी इजी रहता है, सिर्फ दिमाग का यूज करना रहता है, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग का यूज कीजिएगा तो हो जाएगा। और जिसका मैथ्स अच्छा रहता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मेंटल एबिलिटी अपने आप अच्छा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आपका मेंटल एबिलिटी अच्छा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। देखिए पहले डायरेक्शन का पता कर लीजिए। डायरेक्शन क्या होता है, इधर हम लोग ईस्ट लेते हैं, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ठीक है। इधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ए मैन ट्रेवल्स, अच्छा हिंदी में समझा दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर हिंदी मीडियम के। एक आदमी उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। चलिए उसको उत्तर की ओर हम लोग चला देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये मैं क्यों ना, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। उत्तर की ओर मतलब उत्तर इधर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर चल गया, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व किधर है, इधर हो गया। ये 6 किलोमीटर चल गया, ठीक है। और उसके आगे 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया, ठीक है। 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, वो अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। शुरू कहाँ से किया था सर, शुरू तो वो इस पॉइंट से किया था, यहाँ से। और कहाँ पहुंचा, वो तो यहाँ पहुंचा। दूसरे कलर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। शुरू वो किया था इस पॉइंट से, इस पॉइंट से शुरू किया था, गया कहाँ, इस पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, वो अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर, मतलब इसको मैं मिला देता हूँ, ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ ले आइए और इसको भी मिला दीजिए। अब देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये ट्रायंगल देखिए, ग्रीन वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी ट्रायंगल को देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज में आप क्या हो गया, ये हमको निकालना है, जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये हमको निकालना है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये एक्स निकालना है। और देखिए ये कितना हो जाएगा, ये बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही जो 6 है, यहाँ पर ये जो 6 दिख रहा है रेड में, वही तो हमारा बी सी हो जाएगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू ये 4 है, और यहाँ से यहाँ 4 है, तो ये 4 हो गया यहाँ से यहाँ, और ये 4 है, टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, आप इसमें आसानी से आप निकाल सकते हैं ना एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू सर हो जाएगा, ये तो हमारा कर्ण हो गया। कर्ण क्या होता है, रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 36 प्लस 16। 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा बताइए, यही डिस्टेंस पूछा जा रहा है ना। तो 30 सॉरी 6 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे हमारा कितना है 8 का स्क्वायर ना, ये 8 का स्क्वायर, ये 4 नहीं 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर होगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64 प्लस ये 36, ये अंडर रूट 100 हो गया। अंडर रूट 100 मतलब 10। 10 किस में, आपका ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, बस दिशा का आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन किधर क्या होता है, जो बोला जा रहा है बस वो कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बोला जा रहा आरंभ बिंदु से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे वो पूछा जा रहा है, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से उसको मिला दीजिए, पाइथागोरस पर में लगा के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। 124 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 124 में कहा जा रहा है, कोई विद्यार्थी जितना अंक सही हल किया उसका 2 गुना गलत किया। तो मान लीजिए जो सही अंक हल करने को x मान लेते हैं, सही को, ठीक है। और जो गलत किया, गलत करने वाला कितना हो गया, जितना सही किया, जितना अंक सही हल किया उसका 2 गुना गलत किया, तो गलत कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, उसका 2 गुना गलत किया है। यदि वो कुल मिलाकर 48 अंक हल किया, मतलब टोटल 48 अंक हल किया ना, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा। मैं इसको अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट आप वेट कीजिए। हाँ, तो देखिए सही कितना किया, x मान लिए, और गलत क्या होगा, इसका डबल किया है गलत, तो 2x वो हो गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है यदि वो कुल मिलाकर 48 अंक हल किया, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 48 होना चाहिए, x प्लस 2x इक्वल टू 48। तो यहाँ से बताइए 3x इक्वल टू 48 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 16 आ गया। तो कितने अंक सही हल किया, सही कितना था x था, और वही x का वैल्यू तो 16 आ गया, तो सही अंक हल कितना किया 16, और गलत कितना किया इसका डबल यानी 32, ठीक है। तो 16 अंक सही हल किया, तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 124 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 125। 125 में देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। उस पद को पहचानिए जो इस वर्ग से संबंधित नहीं है अथवा बाकियों से भिन्न है, मतलब सबसे अलग जो है उसको आपको पहचानना है। ऑप्शन में आप लोग का विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है और विटामिन डी है। तो अलग कौन सा है? तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। जैसे वसा में कुछ घुलनशील अम्ल होते हैं, सॉरी विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन ए एंड विटामिन डी होते हैं, ठीक है। और जल में कुछ घुलनशील होते हैं विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो हमारा विटामिन बी एंड विटामिन सी होते हैं। तो इसके अनुसार तो मैं अलग को नहीं छाट सकता हूँ, क्योंकि वसा में घुलनशील ए और डी होते हैं और जल में बी और सी होते हैं, तो इसके अनुसार नहीं छाट सकता। तो किसके अनुसार छाटना है कि आपका जो चार विटामिन दिया हो ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी, उसमें से जो विटामिन डी है ना वो सबसे अलग है। अलग क्यों है सर? क्योंकि वो जो है ना वही एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के जैसा कार्य करता है, हार्मोन के जैसा काम करता है। ये बाकी तीनों विटामिन हार्मोन के जैसा काम नहीं करता। विटामिन डी हमारा एक हार्मोन की तरह काम करता है, इसलिए विटामिन डी हमारा सबसे अलग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा विटामिन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 126 की ओर चलते। 126 में देखिए क्या कहा जा रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न में निम्न में से कौन से चार चिन्हों तथा संख्याओं में अंतर बदल कर देने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? इसको सही करना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, मैं यहाँ समीकरण लिख दे रहा हूँ। ये 3 है प्लस 5 है माइनस 2 इक्वल टू 4 है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना 8 माइनस 2 6 आ रहा है ना। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं हो रहा, तो बोला जा रहा है ऑप्शन में से आपको चुनना है। ऐसा ऑप्शन चुनिए ताकि अंतर बदल करने पर, इंटरचेंज करने पर आपका ये समीकरण सही हो जाए। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 में कहा जा रहा है कि आप प्लस को कर दीजिए माइनस और 3 की जगह कर दीजिए 5, ठीक है। 3 की जगह 5 कर दीजिए और 5 की जगह 3 कर दीजिए। प्लस की जगह माइनस और माइनस प्लस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, ठीक है। जहां जहां आपको माइनस दिख रहा है उसको प्लस कीजिए, 3 दिख रहा है उसको 5 कीजिए। 3 की जगह 5 कर दिए, लीजिए 3 की जगह 5, प्लस को माइनस कर देना, 5 को 3 कर देना है, माइनस को प्लस कर देना है और 2 का 2। ये या तो आरएचएस में हमारा 4 है तो एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 2 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, तो ये एलएचएस हो गया। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया ना, मतलब ये समीकरण सही कर दिया ना इंटरचेंज करने पर। जब हम लोग 3 और 5 को इंटरचेंज किए, 3 की जगह 5 और 5 की जगह 3 को पुट किए, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस किए, तो हमारे ये समीकरण सही हो गया। तो ऑप्शन 3 इसलिए सही हो गया। बाकी तीनों ऑप्शन आप चेक कीजिएगा तो वो आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। यदि ब्लड रिलेशन में दिक्कत है तो बताइए, और भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का मैं ले आऊंगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन का 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से रहेगा। यदि दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। 127 में कहा जा रहा है एक चित्र की ओर इशारा कर एक आदमी ने कहा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक चित्र की ओर इशारा कर एक आदमी ने कहा ना, तो उस आदमी की जगह आप स्वयं मान लीजिए, इस आदमी की जगह आप स्वयं को मान लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया मैंने, ये बस एक लाइन बोल दिया ना, इसी लाइन से आपका सॉल्व हो जाएगा। इस आदमी की जगह आप स्वयं को मान लीजिए। एक जो आदमी कह रहा है ना, उस जो भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में रहेगा, जो भी आदमी कह रहा है उस आदमी को स्वयं मान लीजिए, मतलब खुद को मान लीजिए। तो एक चित्र की ओर इशारा, मैं चित्र दिखा दे रहा हूँ, ये चित्र मान लीजिए, ठीक है। ये चित्र है, ये चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी मतलब ये खुद को मान लीजिए, ठीक है। ये जो आदमी है ये खुद को मान लीजिए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मतलब इस आदमी की जगह खुद को मान लिए। अब देखिए मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब खुद के बारे में आप सोचिए कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस आदमी का पिता, मतलब इस आदमी का पिता, इसका पिता जो है, इस आदमी का पिता जो है, इस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। मेरे पिता का बेटा मतलब क्या? मेरे पिता का बेटा या तो मेरा भाई होगा या मैं स्वयं होऊंगा। मेरा भाई तो है नहीं, यहाँ साफ साफ लिखा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो मेरे पिता का बेटा कौन होगा? मैं स्वयं होऊंगा ना, मैं स्वयं हो गया। मेरे पिता का बेटा मतलब मैं स्वयं, ठीक है। उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, मेरे पिता का बेटा मैं स्वयं हूँ उस आदमी का पिता। तो मतलब क्या हुआ इससे कि इस आदमी का जो पिता है, इस आदमी का जो पिता है वो मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ, मैं ही हूँ। इस आदमी का पिता मैं स्वयं हूँ, ठीक है। तो मतलब ये आदमी मेरे लिए कौन हुआ? बेटा हुआ ना। तो उस तो बोला जरा वो चित्र किसका था? उसके बेटे का। समझ गए? फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आदमी की जगह खुद को मान लीजिए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं, परंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो मेरे पिता का बेटा मैं स्वयं हो गया, क्योंकि मेरा कोई भाई है ही नहीं, तो मेरे पिता का बेटा मैं स्वयं हो गया। और मैं क्या हूँ? परंतु उस आदमी का पिता हूँ, मैं उस आदमी का पिता हूँ, उस आदमी का मैं पिता हूँ, तो वो आदमी मेरे लिए क्या हुआ? मेरा बेटा हुआ। तो उसके बेटे का है ना वो चित्र, किसका? उसके बेटे का।
सही समझ गए। इस टाइप का आप यदि खुद को समझ लिए मान के चलेंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 129 की ओर चलते हैं, 128 की ओर। तो 128 ये हमारा नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये 128 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, देखिए नीचे में घटाव का अंक दिया गया है, पता लगाए कि कौन सी संख्या लेंस के लिए नहीं है। तो देखिए यहाँ घटाव आपका एल ई एन दिया और ई एन एस दिया है, दोनों घटाने पर टू 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 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। यदि लेंस को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, यदि लेंस की जगह हम लोग मान लेते हैं, लेंस की जगह मान लेते हैं 9753, पहला ऑप्शन चेक करते हैं 9753। तो एल ई एन कितना हो जाएगा, एल ई एन लिखेंगे तो देखिए एल की जगह 9, ठीक है, ई की जगह 7 एंड आपका एन की जगह 5, एल ई एन माइनस ई एन एस क्या हो जाएगा 753। इसको घटाइए, टू 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 आना चाहिए, यदि टू 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 आया तब सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये तो टू हो गया, ये टू हो गया, ये टू हो गया, ये तो आ रहा है सर टू टू टू, मतलब ये हमारा सही हो सकता है, ये तो सही हो सकता है, ठीक है, ये तो सही हो सकता है, आ रहा है ना 975 एंड आपका ई एन एस 753, दोनों घटाइए तो ये टू 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 आ रहा है। अच्छा यहाँ पर बोला जाए लेंस के लिए नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आ रहा, मतलब ये हमारा सही नहीं होगा, लेंस के लिए नहीं है वो पहचानना है आपको, ठीक है। अब सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं। लेंस की जगह आपको लिखना है एल ई एन एस, लेंस की जगह 8420, ठीक है। तो अब देखिए एल ई एन की जगह आप 842 लिखेगा, ई एन एस की जगह 420 कीजिए, इसको घटाइए 222, ये 4 आ रहा है ना, 224, मतलब ये हमारा सही नहीं होगा, ये हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि 222 नहीं आ रहा ना, मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये सही जवाब हो जाएगा। बाकी थ्री को भी चेक कर सकते हैं, थ्री की जगह एल ई एन की जगह 643 एंड 430, आप चेक कीजिए, ये थ्री हो रहा है, ये वन हो जा रहा है, ये टू हो जा रहा है, ये भी टू 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 नहीं आ रहा ना, मतलब ये भी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का दो आंसर होगा, ये टू और थ्री। बाकी इसको चेक कीजिए 753 एंड 531, इसमें टू 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 आ जा रहा है, मतलब ये हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि लेंस के लिए सही नहीं वो पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन टू एंड थ्री दो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए डिक्शनरी से, मैंने 2024 वाला क्वेश्चन में भी करवाया है कि डिक्शनरी वाला कैसे आपको करना है, ठीक है, अरेंज करना है। डिक्शनरी में आप देखे होंगे कि शब्द कैसे दिए हुए रहते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिए हुए रहते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। दिए गए शब्दों को शब्दकोश में पाए जाने के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही क्रम का विकल्प चुनिए। बताइए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए। बताइए यहाँ पर क्या है, नेविगेट, नेशनल, नोटी, नेशन, नेरो, इन पांच वर्ड में सबसे पहले कौन आएगा। देखिए सबसे पहले एन सभी में है, फिर उसके बाद ए है, उसके बाद देखिए इसमें भी है, एन ए के बाद भी है, इसमें टी है, और इसमें यू है, इसमें टी है, इसमें आर है। बताइए सबसे पहले कौन आता है, भी टी यू टी आर, ये भी टी यू टी आर में सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले सर सब सॉरी, सबसे पहले तो हमारा आर आता है सर, आर एस टी यू भी इस तरह आता ना, तो सबसे पहले आर आता है, मतलब ये ई जो है, ई हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये ई हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं नंबरिंग 1 दे दूंगा, क्योंकि ये वर्ड जो है सबसे पहले हम लोग को डिक्शनरी में देखने को मिलेगा इन पांचों में से। उसके बाद क्या होगा, इसका काम खत्म हो गया। अब ये इन तीनों में देखिए भी टी यू में सबसे पहले क्या आता है सर, टी आता है, टी आता है, तो टी इसमें भी है और इसमें भी। अब इन दोनों में कंपटीशन होगा कि पहले ये आएगा कि पहले ये आएगा, ठीक है। अब टी के बाद यहाँ देखिए इन दोनों में ही सेकंड और थर्ड का पोजीशन इन दोनों को ही मिलेगा, क्योंकि भी यू तो टी के बाद आता है ना, तो इन दोनों को मिलेगा सेकंड या थर्ड का पोजीशन। अब देखना है कि सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा। टी के बाद देख लीजिए, यहाँ पर टी के बाद आई है, यहाँ टी के बाद आई है, और इसमें भी टी के बाद आई है, ठीक है। उसके इससे तो नहीं मिलेगा। आई के बाद ओ है, इसमें भी आई के बाद ओ है, इसमें ओ के बाद एन है, इसमें भी ओ के बाद एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, लेकिन ए एन के बाद यहाँ ए है, लेकिन एन के बाद यहाँ कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है मतलब इसको प्रायोरिटी मिल जाएगा, पहले ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एन के बाद कुछ नहीं है। तो ये हमारा दूसरा नंबर हो गया और ये हमारा तीसरा नंबर हो गया। अब बचा ये दोनों, ये और ये, भी आता पहले कि यू आता पहले, तो आप जानते होंगे कि पहले यू आता है, तो यू आता पहले, तो ये 4 नंबर हो जाएगा, ये 5 नंबर, मतलब ई हमारा पहला नंबर, फिर हमारा दूसरा नंबर डी हो जाएगा, तीसरा नंबर बी हो जाएगा, चौथा नंबर सी हो जाएगा एंड पांचवा नंबर ए हो जाएगा। ई डी आपका क्या आंसर हो जाएगा, ई डी बी सी ए, किसमें है, ई डी बी सी ए, आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा, ई डी बी सी ए, ई डी बी सी ए, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 130।
निम्नांकित अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। देखिए इसको भी थोड़ा जूम करके बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर इसको पूरा करना, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखिए यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, बहुत कोई पहले तो यही पैटर्न देखे होंगे कि सर यहाँ 7 है, यहाँ हम लोग +4 किए तो 11 हो गया, फिर +2 किए, मतलब पैटर्न हमारा +4 और +2 करना है। आप लोग दिख गया होगा, देखिए फिर +4, फिर +2, फिर +4, अब फिर +2 कीजिएगा तो आ जाएगा 25। 25 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये गड़बड़ हो गया सर। ये तो हम लोग को पैटर्न दिख रहा था +4 और +2 का, लेकिन यहाँ तो 25 आंसर ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। यदि 25 दे देता तो बहुत कोई टिक लगा देते हैं, लेकिन 25 ऑप्शन में नहीं है। तो फिर इसको क्या कीजिएगा सर, कैसे सॉल्व किया जाए? आप लोग पढ़े होंगे अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े हैं ना? अभाज्य संख्या क्या होता है? जो स्वयं का और एक दूसरा अंक रहता है उसका मल्टीपल, एक का 1 का और स्वयं का मल्टीपल होता है। जैसे 7 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा? 7 और 1। ये खुद का हो गया एक फैक्टर और एक 1 का हो गया, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो जो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलते हैं जिसका 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है, एक स्वयं होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब प्राइम नंबर है, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर है, मतलब पहले 7 है, 7 के बाद दूसरा प्राइम नंबर 11 होता है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ये सब प्राइम नंबर है। 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 और 23 के बाद आपका प्राइम नंबर जो आता है वो 29 आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें प्राइम नंबर का खेला था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले तो ब्रश साइज में छोटा कम कर लेता थोड़ा, हाँ अब देखिए फाइंड आउट द मिसिंग टर्म, मतलब यहाँ पर मिसिंग टर्म की जगह क्या होगा, इसको देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर सी दिया हुआ है और यहाँ पर 16 दिया हुआ है। अब बताइए सी कितने नंबर पे आता है? सर 3 नंबर पे आता है। एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 16, सॉरी 4, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ गया, समझ गए ना? सी 3 नंबर पे आता है, और इसमें +1 कर दिए तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कर दिए तो 16 हुआ। उसी तरह एफ कितने नंबर पे आता है? सर एफ तो हमारा 6 नंबर पे आता है, 6 में एक जोड़ दीजिए 7, 7 का स्क्वायर कीजिए 49, 49 किसमें? ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। 132 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 132 में कहा जा रहा है, हाँ यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसी सम संख्याओं की संख्या कितनी है? सम संख्या पहचानना, पहले तो यहाँ सम संख्या पहचानना है, तो मैं यहाँ सम लिख देता हूँ। सम संख्या पहचानना है जो अपने निकटतम पूर्ववर्ती संख्या से सही रूप से विभाजित होते हैं। क्या कहा जा रहा है? निकटतम पूर्ववर्ती संख्या, इसके पहले जो संख्या होगी, इसके पहले जो होगी, पहले वाले संख्या से वो डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल, डिविजिबल है, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। परंतु अपने निकटतर अनुवर्ती, मतलब इसके बाद वाले, पहले वाले से डिवाइड होगा लेकिन बाद वाले से नॉन डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। अनुवर्ती संख्या से सही रूप से विभाजित नहीं होते। तो ऐसे कितनी सम संख्या है? तो पहले तो आपको सम संख्या देखना है, ठीक है, मैंने जैसा बोला पहले सम संख्या देखिए, पहले सम संख्या, उसके बाद देखिए कि उसके पहले जो है वो डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं, पहले डिविजिबल होना चाहिए और बाद वाला संख्या से नॉन डिविजिबल होना चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ देखिए ऊपर में सम संख्या को पहचानिए, सम संख्या ये 8 हो गया, तो ठीक है, तो पहले 8 को चेक करते हैं। 8 के पहले जो है उससे डिविजिबल होना चाहिए, देखिए पहले जो है उससे डिविजिबल होना चाहिए। क्या 8 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो डिविजिबल है? नहीं है सर। जो पहले वाले संख्या है उससे डिविजिबल होना चाहिए, तो ये तो पहले वाले संख्या से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब आइए 4, तो 4 के पहले क्या है? 8 है, 8 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। 4 डिवाइडेड बाई 8 की जगह पूरी तरह से डिवाइड है? नहीं है सर, पूरी तरह से नहीं है ना, ये तो आपका 1/2 हो जाएगा। पूरा पूर्ण संख्या आना चाहिए डिविजिबल, पूरी तरह से डिवाइड करने का मतलब क्या है, क्या पूर्ण संख्या आना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, भिन्न में नहीं आना चाहिए। तो सर ये भी तो हमारा डिविजिबल नहीं है पहले वाले संख्या से। अब देखिए ये एक है हमारा 2 जो सम संख्या है, 2 के पहले देखिए, 2 के पहले 7 है, 7 से डिविजिबल है? नहीं है सर, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 8 को देखिए, ये वाला 8 को देखिए, 8 के पहले हमारा क्या है? सर 8 के पहले तो 2 है सर, क्या 2 से डिविजिबल है 8? बिल्कुल है, 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है ना 4 बार में, तो 8 जो है पहले वाले संख्या से पूरी तरह से डिविजिबल है। अब देखिए बाद वाला संख्या से नॉन डिविजिबल भी होना चाहिए, दोनों क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, पहले वाले से डिविजिबल मतलब पहले वाले से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए और बाद वाले से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो बाद वाला संख्या तो 3 है सर, 8 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ठीक है सर, नॉन डिविजिबल है, डिवाइड नहीं होगा। तो ये मतलब ये पहला हमारा नंबर मिल गया है, एक काउंट यहाँ हो जाएगा। जो 8 है अपने पहले वाले संख्या से डिविजिबल है लेकिन बाद वाले संख्या से नॉन डिविजिबल है। अब दूसरा देखिए सम संख्या, ये सम संख्या एक हो गया 4,
देखिए 4 के पहले वाला संख्या 3 है, 3 से डिविजिबल है? नहीं है सर, तो ये तो काउंट नहीं होगा। अब 8 देखिए, 8 क्या 4 से डिविजिबल है? पहले वाले संख्या से डिविजिबल है? जी सर, बिल्कुल है। अब इसके बाद वाले संख्या से नॉन नॉन डिविजिबल होना चाहिए? जी सर, बिल्कुल नॉन डिविजिबल है, 9 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये हमारा एक हो गया, फिर यहाँ से एक मिल गया। अब देखिए सम संख्या यहाँ पर है, 9 से डिविजिबल है? नहीं है सर, ये तो होगा ही नहीं। फिर 2 देखिए, 2 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है सर, क्योंकि 2/4 हो जाएगा। मैंने बोला ना फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 8, 8 के पहले जो है उससे डिविजिबल है? नहीं है सर। 2 देखिए, 2 के पहले डिविजिबल है? नहीं है सर, ये भी नहीं होगा। मतलब टोटल कितना निकला? ये वाला एक 8 निकला है और एक ये वाला 8, दो टोटल निकला 2 संख्या। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 में 2 दिया हुआ, समझ गए ना? ऐसा सम संख्या आपको खोजना है जो अपने पहले वाले संख्या से पूरी तरह से डिविजिबल हो, लेकिन बाद वाली संख्या से पूरी तरह से डिविजिबल ना हो। वैसे सम संख्या कितनी है, नंबर ऑफ सम संख्या ऐसे कितने हैं, उसी को आपको टिक लगाना था। 2 ही ऐसे सम संख्या मेरे को मिला, एक ये वाला 8 और एक ये वाला 8। ठीक है, बाकी कोई संख्या जो सम संख्या यहाँ पर मौजूद है वो ऐसा कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहा। तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। 133 में देखिए आपको एक पैटर्न दिखेगा। गिवन सेट क्या है? 9 है, 15 है और 21 है। मैं क्या 9 को लिख सकता हूँ? 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। 15 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 5। 21 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। यहाँ पर क्या आप लोगों को दिख रहा है कि सर, दिखा ये चीज हम लोग को, यहाँ पर ये दिखा कि यहाँ पर 3 से, एक तो 3 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ जो है 3, वही 3 यहाँ भी होना चाहिए। मतलब पहला वाला रो में जो है दोनों सेम है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। उसके बाद क्या गया, ये देखिए, ये कॉलम जो है, ये कॉलम जो है यहाँ तो 3 बरकरार है, मतलब कांस्टेंट है, यहाँ हर हर जगह 3 आया है। और इसमें क्या गया, 2 का बढ़ोतरी किया गया, पहले 3 हुआ, फिर +2 किए तो 5 हो गया, फिर +2 किए तो 7 आया। मतलब इसी टाइप का आपको ऑप्शन में देखना है। जैसे 10 हो गया, 10, 14 एंड 16। क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। जैसे इसको तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले ही मैंने बोला ना कि यहाँ पर दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 3 है ना, तो यहाँ भी 2 2 होना चाहिए या 5 5 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है 133 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 4 है, 8 है, 12 है। 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, देखिए दोनों सेम मैच कर गया ना, यहाँ 3 3 3 था, यहाँ 2 2 मैच कर गया। अब देखिए सारा कंडीशन फ्लो होगा, फर्स्ट नंबर पे 2 ही आएगा, ये तीनों 2 ही आएगा। एंड मल्टीप्लीकेशन में +2 करके आएगा, देखिए 4 एंड यहाँ 6। देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, 2 इंटू 6 हमारा 12 हो गया। दिख गया, यहाँ भी +2 का अंतर है और यहाँ पहला सेम ही है। जैसे यहाँ 3 3 3 था, यहाँ 2 2 2 है, और यहाँ पे जो 3 था वही यहाँ 3 है, तो यहाँ पर जो 2 है वही 2 यहाँ पर है। तो इस तरह का कंडीशन आप लोगों को फॉलो होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन 4 बिल्कुल फॉलो कर रहा है ऐसा सिचुएशन को। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। 134 में देखिए क्या कहा जा रहा है, ये तो इजी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों के सबसे उचित क्रम को चुनिए। तो सबसे पहले आप यदि शिक्षा ग्रहण किए होंगे, अब तो प्री प्राइमरी स्कूल आ जाता है ना, पहले प्राइमरी स्कूल से शुरू होता था, अब प्री प्राइमरी स्कूल मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो पहले तो हमारा सी होना चाहिए, ये पहला होना चाहिए, सी पहले होना चाहिए। सेकेंड आप कहाँ जाएंगे, यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर लीजिएगा, उसके बाद आपको प्राथमिक स्कूल जाना होगा, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना होगा, मतलब दूसरा में ई जाना होगा। अब ये दोनों हो गया, उसके बाद कहाँ जाना होगा, यहाँ पे स्नातक है, माध्यमिक है और मध्य है। तो देखिए मैं थोड़ा इंग्लिश देख लेता हूँ, मध्य और माध्यमिक का। ठीक है, मध्य मतलब मिडिल स्कूल हो गया, हाँ, और माध्यमिक मतलब सेकेंडरी एजुकेशन हो गया। तो पहले तो हम लोग मिडिल स्कूल जाएंगे, जो कि क्लास 8 तक रहता है। प्राथमिक शिक्षा आप देखिए, प्राथमिक शिक्षा आपको क्लास 6 तक रहेगा, क्लास 6 के बाद कहाँ जाएंगे, मध्य शिक्षा के लिए जाएंगे। ठीक है, मिडिल स्कूल जाएंगे तो डी हो गया। मिडिल स्कूल 8 तक होता है, 8 के बाद आप कहाँ जाएंगे, माध्यमिक शिक्षा के लिए जाएंगे, जो कि क्लास 9 10 होता है। ठीक है, तो क्लास 9 10 के लिए आप कहाँ जाएंगे, माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसके बाद स्नातक की परीक्षा पर जाएंगे ना। माध्यमिक शिक्षा मतलब आप लोग का 12 तक भी कहीं कहीं होता है, आप जानते हैं, +2 स्कूल रहता है ना। तो ये मैंने बी लिख दिया, +2 हो गया। अब स्नातक ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज जाना होगा, तो अब स्नातक की परीक्षा आप देंगे, तो उसके बाद ये हो गया। तो पहले आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा आपको ग्रहण करना, फिर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना, फिर मध्य शिक्षा जो कि क्लास 8 तक, माध्यमिक शिक्षा क्लास 12 तक आप मान सकते हैं। उसके बाद आप लोग को ग्रेजुएशन की शिक्षा स्नातक तक, तो वो सबसे लास्ट में। तो CEDBA किस में है बताइए, CEDBA ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 134 का। अगला क्वेश्चन 135 की ओर चलते हैं। 135 में देखिए क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर देखिए, चार मित्र ताश के पत्तों के एक खेल, एक वृत्त में बैठकर खेल रहे थे। मतलब चार दोस्त हैं, लीजिए वृत्ताकार इस तरह से
उन लोग बैठ कर खेल रहे हैं ताश के पत्ते, ठीक है, ताश के पत्ते खेल रहे हैं। शंकर राम के दाईं ओर थे, तो बैठा दीजिए शंकर को। शंकर को मान लीजिए मैं यहाँ बैठा देता हूँ, ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ये राम राम के दाईं ओर, राम यहाँ हो गया, ये राम भाई साहब हो गया, और ये शंकर भाई साहब हो गया। राम के दाईं ओर हो गया ना शंकर, राम के बाईं ओर तो इधर हो जाएगा, जो एरो में दिखा रहा है इधर राम के बायां और इधर दायां। तो राम के दाहिने ओर शंकर बैठा हुआ, मेरा बैठा दिया। तथा गोपाल अरविंद के बाईं ओर थे, गोपाल जो है अरविंद के बाईं ओर थे, तो अरविंद को कहाँ बैठा दीजिएगा, अरविंद को यहाँ बैठा लीजिए, और हमारा गोपाल यहाँ बैठ जाएगा, गोपाल भाई साहब। तो गोपाल के बाईं ओर अरविंद हो गया, ठीक है, ये समझ समझ लिए ना। फिर से आप पढ़िए, आप उसके बाद सर्कल को देखिए। चार मित्र ताश के पत्तों के एक खेल एक वृत्त में बैठकर खेल रहे थे, एक वृत्त में बैठा दिया सभी को। शंकर राम के दाईं ओर थे, देखिए शंकर जो है राम के दाहिने ओर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तथा गोपाल अरविंद के बाईं ओर थे, देखिए गोपाल जो है अरविंद के बाएं ओर बैठा हुआ, बिल्कुल सही है। कौन जोड़ी साझेदार थे, साझेदार मतलब पार्टनर, पार्टनर कौन थे, मतलब साथ में मिलकर खेल रहे तो कौन कौन पार्टनर है, ठीक है। तो पार्टनर वही होगा जो आमने सामने है, जैसे जी और आर मतलब गोपाल और राम पार्टनर होगा, और ए और एस मतलब अरविंद और हमारा एस से कौन है, शंकर पार्टनर होगा। तो ये दोनों पार्टनर होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है, देखिए ऑप्शन देखिए, राम तथा शंकर, राम तथा शंकर तो पार्टनर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये अगल बगल में है, आमने सामने होना चाहिए। गोपाल तथा शंकर, गोपाल तथा शंकर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी मतलब आमने सामने नहीं है, पास पास में है। राम तथा अरविंद, राम और अरविंद ये भी पास पास में, ये भी नहीं होगा। लेकिन गोपाल तथा राम, गोपाल और राम पार्टनर है बिल्कुल, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कितना नंबर हो गया, 135 हो गया। अगला चलते हैं 136। 136 देखिए, चलिए हिंदी में ही दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। 136 देखिए क्या कहा जा रहा, पी जो है क्यू की माँ है। चलिए पी जो है वो किसकी माँ है, क्यू की माँ है। क्यू की माँ जो है वो पी है, ठीक है। चलिए आर जो है पी का बेटा है, पी का बेटा जो है वो आर है, ठीक है। आर जो है वो पी का बेटा है, आर जो है पी का बेटा आर है। क्यू की माँ पी है, पी का बेटा आर है, ठीक है। एस जो है वो टी का भाई है, जो एस हमारा है वो टी का भाई है। तो मैं कुछ इस तरह से इसको लिख देता हूँ, एस जो है टी का भाई, पहले इस लाइन को देख लीजिए। टी क्यू की बेटी है, टी जो है क्यू की बेटी है, क्यू की बेटी जो है वो टी है, ठीक है। क्यू की जो बेटी है वो टी है, और एस जो है वो टी का भाई है, टी का भाई जो है, टी का जो भाई है वो एस है। ध्यान से समझिए, इसी तरह आपको डायग्राम बनाना है, इसका भाई जो है, टी का भाई जो है वो हमारा एस है। समझ गए, मतलब टी और एस आपस में भाई बहन है, क्योंकि टी देखिए क्यू की बेटी है ना, तो ये तो हमारा क्या हो गया, फीमेल हो गया, फीमेल हो गया, महिला हो गई, ठीक है। क्योंकि क्यू की बेटी है ये, तो ये तो महिला हो गई। एस का और एस भाई है, मतलब ये दोनों एस और टी आपस में भाई बहन है, ठीक है। उधर क्यू की माँ पी है, तो ये भी फीमेल हो गया, और इसका बेटा आर है, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा जा रहा है, एस की दादी कौन है, एस की दादी मतलब एस की दादी कौन है। तो पहले देखिए एस और टी तो आपस में भाई बहन है, बिल्कुल सर भाई बहन है, क्योंकि टी और टी का भाई एस है, तो एस का बहन टी हो जाएगी। और बहन क्यों बोल रहा है, भाई क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि क्यू की बेटी है ये, मतलब ये फीमेल है, मतलब फीमेल है तो ये मेल है। तो ये दोनों भाई बहन है, एस और टी हमारे यहाँ भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है। तो यदि देखिए क्यू की बेटी टी है, तो मतलब टी की माँ हो जाएगी क्यू, या पिता हो जाएगा, पिता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्यू के बारे में जिक्र नहीं किया गया कि मेल है कि फीमेल है। तो एस का मान लीजिए पिता हो जाएगा, क्योंकि दादी की बात किया जाए ना, पिता हो गया। यदि क्यू की बेटी टी है, तो टी का पिता हो जाएगा क्यू, तो एस का भी पिता हो जाएगा, एस का भी पिता हो जाएगा क्यू, एस का पिता हो गया ना, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, और ये इसके बेटी है, तो जाहिर सी बात है इसका भी पिता हो जाएगा। टी का पिता क्यू है, तो एस का भी पिता हमारा क्यू हो जाएगा। अब इसके पिता की माँ है पी, तो बताइए अपने पिता की माँ कौन होगी, दादी होगी ना, यही तो दादी है, यही तो दादी है। तो मतलब एस की दादी कौन है, एस की दादी हमारा पी निकल गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 138। 138 को देखिए, मेरे लैपटॉप में थोड़ा चार्ज कम है, तो मैं चार्ज में लगाता हूँ, 1 मिनट आप वेट कीजिए। चलिए आई होप आप सॉल्व किए होंगे। तो 38 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 38 में कहा जा रहा है, 38 में कहा जा रहा है आपका, यदि साउथ ईस्ट पश्चिम हो जाता है, ठीक है, साउथ ईस्ट पश्चिम हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट दक्षिण हो जाता है इत्यादि, उत्तर क्या होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आपको दिशा का पता होना चाहिए, दिशा लड़की का नहीं
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप इसमें से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं सर, कि ईस्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट है कि नहीं, ईस्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट है, और नॉर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा साउथ है, ठीक है। और जैसे बोला साउथ ईस्ट मतलब क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट ये हो गया, साउथ और ईस्ट के बीच में जो है वो साउथ ईस्ट कहलाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के जो बीच में नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, इस टाइप का आपका चलता है, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब देखिए बोला जा रहा है यदि साउथ ईस्ट पश्चिम हो जाता है, चलिए साउथ ईस्ट को पश्चिम कर देता, साउथ ईस्ट तो इधर साइड होगा, साउथ ईस्ट इधर साइड हो गया, ठीक है। तो मैं ये साउथ ईस्ट यहाँ दिखा दे रहा, साउथ ईस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहीं पर लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ यहीं पर, मैं वहाँ क्यों लिखूंगा, यहीं पर लिख देता हूँ। साउथ ईस्ट हमारा क्या हो गया, वो देखिए क्वेश्चन में दिया गया साउथ ईस्ट, यही तो साउथ ईस्ट हो गया ना, साउथ ईस्ट पश्चिम हो जाता मतलब ये वेस्ट हो गया, ठीक है, साउथ ईस्ट यही ना, वेस्ट हो गया। अब मैंने बताया ईस्ट का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट होता है, यदि इधर वेस्ट है तो जाहिर सी बात है इधर ऑटोमेटिकली ईस्ट हो जाएगा। पिछले साल मैंने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से थोड़ा समझाया था, लेकिन इस बार थोड़ा इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेस्ट के ऑपोजिट में ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट मिल गया हमारा। अब बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट दक्षिण हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट तो इधर है सर, यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण मतलब साउथ हो गया। अब यदि साउथ इधर है तो हमारा इधर हो जाएगा क्या, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो गया। तो आप ये चीज देख रहे हैं ना, इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो उत्तर क्या हो गया, उत्तर क्या होगा, उत्तर किधर है बताइए, ये तो उत्तर है, ठीक है। ये अभी देखिए रेड वाला, देखिए अब रेड वाला मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये इसको देखिए उत्तर तो ये है ना। अब उत्तर क्या हो जाएगा, अब ग्रीन वाला को देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में है ना उत्तर, तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ग्रीन वाले के अनुसार साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउथ ईस्ट किस में है, साउथ ईस्ट हमारा ऑप्शन 3 में है, दक्षिण पूर्व, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया 138 वाला को, ठीक है। साउथ ईस्ट क्या बोला जा रहा था, उत्तर क्या होगा, उत्तर ये हो गया, सही समझा है ना, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। यदि साउथ ईस्ट पश्चिम हो जाता, साउथ ईस्ट पश्चिम हो गया, वेस्ट कर दिए तो इधर हमारा ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट दक्षिण हो गया, नॉर्थ और ईस्ट ये हमारा दक्षिण हो गया, मतलब इधर साउथ आ गया हमारा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ हो गया। अब बोला जा रहा है उत्तर क्या होगा, उत्तर तो हमारा यही है, उत्तर हमारा क्या होगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब ऑप्शन जी, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, 139 देखिए, 139 में कहा जा रहा, महेश ए से चलकर उत्तर में बी तक जाता है। चलिए महेश भाई के साथ को हम लोग चला देते हैं, यहाँ नीचे ही कर देते हैं, नीचे बहुत जगह है। महेश जो है ए से चलकर कहाँ जा रहा, उत्तर में बी तक, उत्तर हमारा ऊपर तरफ है, मैंने दिखाया था उत्तर में बी तक जाता है। वह फिर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, पूर्व इधर है, पूर्व इधर आप देखें ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, पूर्व की ओर मुड़कर सी तक जाता है, सी तक चला गया। और फिर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किधर है, उत्तर पश्चिम तो इधर है ना उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम इधर चला गया, उत्तर पश्चिम की ओर जाकर डी तक जा रहा, ठीक है। अंततः वो पूर्व की ओर मुड़कर ई तक जाता है, पूर्व की ओर मुड़कर मतलब पूर्व इधर है, ई तक चला जाता है। निम्न में से कौन सा चित्र उसके द्वारा तय किए गए सही पथ को दर्शाता है, इस टाइप का कहाँ दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए वो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 4 जो है 139 का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, 139 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा एक बार, ठीक है, दूसरे तरीके से मैं भी देखना चाहूंगा कि सही आ रहा है कि नहीं। 138 का लास्ट में करता हूँ, ठीक है, लास्ट में करूंगा उसको दोबारा। चलिए 140 की ओर चलते हैं। 140 में कहा जा रहा है इंसर्ट द मिसिंग लेटर विद न्यूमेरिकल वैल्यू अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स, मतलब दिए गए विकल्पों में से संख्यात्मक मान वाले लुप्त अक्षर को निवेशित कीजिए। यहाँ क्या होगा, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 48 है, यहाँ बी है, एफ है, के है, क्यू है। सबसे पहले मैं नंबर को फोकस करता हूँ, ठीक है, नंबर को फोकस करता हूँ। पहले क्या है 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर हमारा 12 है, एंड हमारा 48 है। अब क्या आना चाहिए नंबर में वो मैं बता दे रहा हूँ। ये कैसे लिखा गया है, ये देखिए कैसे लिखा गया, मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ। पहले तो हमारा 2 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 12 है, फिर 48 है।
टू को क्या लिख सकता हूँ, 2 into 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 4 को क्या 2 into 2 लिख सकता हूँ। 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 into आपका 6 लिख सकता हूँ। लेकिन 2 into 6 नहीं करना है, आपको ये कुछ इस तरह से करना है। 2 को लिख सकते हैं 2 into 2, एंड 12 को लिख सकते हैं 4 into 3, एंड 48 को आप लिख सकते हैं 12 into 4। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। समझ में क्या आएगा सर, देखिए अभी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ मैंने 2 ले आया। 2 को लिख सकते हैं ना 2 into 1। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये 2 को यहाँ ले आया। अब यहाँ ले आया 2, तो अब कितना से मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए 2 लिख दिया। अब ये 4 को फिर यहाँ ले जाना है, कितना से मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए 3 से। अब इस 12 को यहाँ ले गए, मतलब इस तरह क्रॉस ले आ गया है, ठीक है, क्रॉस ले आए उसको। 2 को यहाँ ले आया, 4 को यहाँ, फिर 12 को यहाँ। अब जाहिर सी बात है यहाँ 48 आना चाहिए, तो मैं दूसरे कलर से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये एक्चुअल में 48 आना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 48 गुना 5 कीजिए तो 8 पचे 40 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 पचे 40, 5 चौक 20, 4 24, 240 हो जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है यहाँ नंबर तो हमको मिल गया 240, लेकिन यहाँ अल्फा जो यहाँ पर दिया हुआ है ABCD वाला, जो क्या बोलते हैं, लेटर दिया गया है, तो लेटर क्या आएगा इसके पहले वो पता करना है। लेकिन 240 वाला ऑप्शन एक ही को मैं दिख रहा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे एक्स आया वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए पहले हमारा बी है, पहले बी है, उसके बाद यहाँ एफ है, एफ है, उसके बाद यहाँ के है, के है, उसके बाद क्यू है। हमको क्या लाना है, एक्स लाना है। कैसे आएगा देखिए, ये 2 नंबर पे आता है, एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, जो के है वो हमारा आता है 11 नंबर पे, एंड जो क्यू है वो हमारा आता है 17 नंबर पे, 17 नंबर पे। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस +2 कीजिए, यहाँ से यहाँ सॉरी +4 कीजिए, यहाँ से यहाँ +5, यहाँ से यहाँ +6। अब जाहिर सी बात है +7 कीजिएगा, +7 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 17 में +7 कीजिएगा तो वो 24 आ जाएगा। 24 नंबर पे कौन आता है, एक्स आता है, तो इसलिए एक्स यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एक्स इससे पहले। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 की ओर। 141 में देखिए यहाँ पर क्या आएगा वो पूछा जा रहा है। पहले देखिए GHT लिखा है ना, GHT एक समझ लीजिएगा, बाकी सब समझ में आ जाएगा। जी कितने नंबर पे आता है, जी सर हमारा 7 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे आता है, एच हमारा 8 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर, 20 नंबर पे। तीनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा, 35 आ जाएगा। 35 में क्या क्या है, एक 3 है, एक 5 है, तो लीजिए यहाँ 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। उसी तरह MZ O, एम हमारा कितना नंबर पे, 13 नंबर पे, जेड हमारा 26 नंबर पे, ओ हमारा 15 नंबर पे। इसको आप ऐड कीजिए, कितना आना चाहिए, ये 54 आना चाहिए। ऐड करके देख लीजिए, 5 और 4, तो 5 और 4 इसी तरह लिखा गया है। बाकी सारा चीज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसी तरह ओ एल को भी लिख सकते हैं। ओ हमारा कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे, प्लस ई हमारा 5 नंबर पे, प्लस एल हमारा जो आता है वो 12 नंबर पे। इसको ऐड किया तो कितना आया, इसको ऐड करने में 15 5 20 10 30 32 आया। तो यहाँ 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ, तो यहाँ कितना आ जाना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऑप्शन 1 में है 2, तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। 142 में देखिए, कक्षा में प्रीतम का स्थान ऊपर से 16वां है तथा नीचे से 49वां है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। देखिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। ट्रिक है नहीं एक्चुअल में, वो आप इस तरह याद रखिए। ऊपर से ना, ऊपर को टी से टॉप ले लीजिए, और जो नीचे है वो बॉटम ले लीजिए, वो बॉटम ले लीजिए। तो टी मतलब टी हो गया ये, ठीक है। टॉप को टी से मैं डिनोट कर रहा हूँ और बॉटम को बी से, मतलब नीचे वाला को, ठीक है। तो बॉटम बी हो गया, और -1 कर लीजिए, तो यही हमारा टोटल हो जाएगा, टोटल जिसको टी से डिनोट कर रहा हूँ। या फिर इसको आप इस तरह से टोटल लिख लीजिए, टोटल यही टोटल होगा। टी प्लस बी -1 इक्वल टू टोटल। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। लेफ्ट राइट दिया हुआ रहेगा तो लेफ्ट राइट, ठीक है। टॉप बटम दिया हुआ रहता है, टॉप बटम, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप बनाएंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन इसका पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी बताने वाला हूँ। प्रीतम का स्थान ऊपर से 16वां है, मतलब यहाँ 16 हो जाएगा। टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल होगा, ठीक है। तो टॉप से वो 16वां स्थान पे और नीचे से 49वां है, तो बॉटम से 49वां है, -1 इक्वल टू टोटल निकालने बोल रहा है कितने विद्यार्थी है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 48 + 16, 48 + 16 कीजिएगा तो वो हमारा 64 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा 142 का। लेकिन सर ये तो बकवास तरीका हो गया, आप अच्छा तरीका बताइए। ट्रिक कौन याद रखता है, ट्रिक याद रखा ही नहीं जाता। बाकी सब जगह ये ट्रिक काम आएगा ही नहीं, और ये ट्रिक कुछ है नहीं। ये फॉर्मूला कैसे आया वो अपने आप समझ लीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रीतम का स्थान ऊपर से 16वां, चलिए ऊपर से 16वां स्थान पर है,
ये हमारा प्रीतम भाई साहब है, प्रीतम, ठीक है, प्रीतम भाई साहब है। 16वां स्थान ऊपर से देखिए 16वां दिखा दिया, और नीचे से 49वां है। चलिए नीचे से भी गिनती शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा नीचे से जब गिनती किए तो 49वां है, ठीक है, 49वां है, यही 49वां है। नीचे से जब हम लोग गिनती किए तो प्रीतम का भाई साहब 49वां स्थान आ रहा है। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? तो आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, बताइए। यहाँ तक तो 49 है, यहाँ इस पॉइंट तक प्रीतम का स्थान नीचे से मैं देख रहा हूँ 49 है, और ये 16 के पहले 15 आएगा ना। अब बताइए यहाँ से यहाँ कितना स्टूडेंट है? यहाँ से यहाँ 15 स्टूडेंट है, क्योंकि 16 को तो मैंने गिन लिया। 49 यहाँ नीचे से 49वां स्थान पे प्रीतम का, तो यहाँ 49 स्टूडेंट इधर हो गया और इधर 15 हो गया, तो 49 प्लस 15 कर दीजिए। 49 प्लस 15 कितना होगा? ये हमारा 64 आ गया ना, 64 आ गया, वही हमारा ऑप्शन 3 में है। तो इस तरह से आप निकाल लिए। मतलब ये ट्रिक क्या बन गया, यही आपका फॉर्मूला बन जाता है कि आपका टॉप से जो है एक घटाए थे, मतलब क्या, ये 16 दो बार जुड़ गया था ना, 49 के साथ भी जुड़ गया था और अपना 16 के साथ भी जुड़ गया था, इसलिए इसको एक घटा दिए थे। टॉप प्लस बॉटम -1 किए थे ना, वो -1 एक्चुअल में इसको घटाने के लिए हम लोग किए थे, क्योंकि 49 में ये प्रीतम आ ही गया ना एक बार, प्रीतम को दो बार जोड़ लेते हैं टॉप प्लस बॉटम से, इसलिए हम लोग इसको घटा देते हैं -1, तो वो टोटल निकल जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ से आया। बाकी आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से आप सजा दीजिए, बस क्वेश्चन आपका आंसर निकल जाएगा, सारा क्वेश्चन चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। देखिए फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। एक कक्षा में एक स्थान ऊपर से 5वां, तो जैसा मैंने बताया उसे आप फॉलो कीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा ए है, यहाँ पर हमारा ए भाई साहब है। जबकि बी का स्थान नीचे से 8वां है, चलिए बी का स्थान नीचे से 8वां कर देते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट 8, यहाँ पर हमारा बी भाई साहब है। यदि सी का स्थान ए से छठा है, सी का स्थान जो है ए से छठा है, यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 लीजिए, पूरा लिख दिया 1 2 3 4, ए है यहाँ 5वें नंबर पर, और यहाँ 8वें नंबर पर बी है नीचे से जब गिनती की है। सी का स्थान ए से छठा है, अब यहाँ से मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा ए भाई साहब हो गया, यहाँ से जब गिनती की है, सॉरी सी भाई साहब हो गया, 1 2 इस तरह 6, 6 नंबर पे हमारा सी भाई साहब है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, बी से निकटस्थ पूर्ववर्ती है, तो सी क्या है, इसके इसके बीच कोई लोग नहीं है, ठीक है, सी का स्थान हमारा छठा है। इन दो बी और सी आपस में है, यहाँ सी है उसके जस्ट बाद बी है, ठीक है। तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी है? अब गिनती आप लोगों को करना आना चाहिए, कैसे गिनती करेंगे सर? तो यहाँ से यहाँ देखिए 5 स्टूडेंट यहाँ से यहाँ हो गया, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, प्लस यहाँ से यहाँ कितना स्टूडेंट हो गया, यहाँ से यहाँ 6 स्टूडेंट हो गया, +6, प्लस अब यहाँ से यहाँ कितना स्टूडेंट हो गया, यहाँ से यहाँ 8 स्टूडेंट हो गया, +8, तो टोटल कितना हो गया, 6 5 11 8 19, तो 19 किस में, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का कीजिएगा, आप बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 144, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 144 है। चार संख्याओं का औसत मान 60 है, तो चार संख्या तो दिया हुआ नहीं है, तो मैं चार संख्या मान लेता हूँ। चार संख्या क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है, ये चार संख्या है। औसत कैसे निकालते हैं, सभी को ऐड करते हैं और जितनी संख्या उससे डिवाइड करते हैं, चार संख्या 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या औसत दिया हुआ 60, ये 60 हो गया। तो बताइए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्रॉस प्लस x4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 इंटू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बोला जा रहा पहली संख्या अंत की तीन संख्याओं के योगफल का 1/4वां हिस्सा। पहली संख्या क्या है सर, पहली संख्या तो x1 माने हैं, तो ये किसके बराबर है, तीनों संख्या हो, बाकी तीन संख्या क्या हो गया, x2 प्लस x3 प्लस x4। जो पहली संख्या है वो बाकी तीनों संख्याओं के योगफल का 1/4 चारवा हिस्सा है, तो इसका 1/4 है, 1/4 है। x1 इक्वल टू x2 प्लस x3 प्लस x4 इंटू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है। ये इक्वेशन 2 ले लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 से क्या कीजिए, इसके जगह आप पुट कर दीजिए, ये यहाँ आपको दिख रहा होगा x2 प्लस x3 प्लस x4, इसके जगह आप ये पुट कर लीजिए, जो 4x1 है इसके जगह, तो यहाँ पर क्या लिख सकता है, x1 प्लस इसके जगह में 4x1 पुट कर दिया, इक्वल टू 60 इंटू 4 हो गया। यहाँ से क्या हो गया, 5x1 इक्वल टू 60 इंटू 4, या फिर लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, 12 पचे 60 होता है, 12 चौका 48 होता है। तो x1 हमारा जो पहली संख्या है वो निकल गया, और वही निकालने बोला जा रहा था। प्रथम संख्या का मान क्या होगा, x1, जो कि 48 है, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। समझ गए ना, आपको औसत का पता होना चाहिए। औसत का फॉर्मूला आप लोग कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ते हैं और जितनी संख्या जोड़े हुए हैं उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो औसत हो गया।
और दो दूसरा वाला बोला जा रहा पहली संख्या तीनों संख्याओं के योगफल का 1/4वां हिस्सा है, तो वो मैंने कर दिया। बाकी वहां से आप लोग आसानी से दो इक्वेशन बन गया, वहां से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं पहली संख्या मतलब x1 का वैल्यू जो कि 48 आ रहा, तो 144 का आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया गया था। यदि 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहों को मारती है तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिनों में मारेगी? देखिए कहा क्या जा रहा है, 100 बिल्ली है, ठीक है। 100 बिल्ली कितने चूहों को मार रही है? 100 बिल्ली जो है, 100 बिल्ली जो है, ठीक है, 100 बिल्ली जो है 100 चूहों को, 100 चूहों को मारती है, चूहों को मार रही है, ठीक है। 100 चूहों को मार रही है, 100 बिल्ली 100 चूहों को मार रही है, तो एक बिल्ली, एक कैट कितने चूहों को मारेगी? जाहिर सी बात है एक चूहा को मारेगा, ठीक है। यदि 100 बिल्ली 100 चूहों को मार रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि एक बिल्ली एक चूहा को मारता है, ठीक है। तो एक बिल्ली एक चूहा को मार रहा है तो 100 बिल्ली 100 चूहा को मार दिया, और 100 दिन लगा रहा है। एक चूहा बिल्ली एक चूहा को मारने में 100 दिन का समय लग रहा है, 100 दिन, 100 डेज। एक बिल्ली एक चूहा को मारने के लिए 100 दिन लगा रही है, तो एक बिल्ली यदि एक चूहा को मार रही है तो 100 बिल्ली 100 चूहों को मारेगी 100 दिनों में, समझ गए। तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मारेगी? जाहिर सी बात है एक बिल्ली लगा रही है एक चूहा को मारने में 100 डेज, तो 4 चूहा लगाएगा 4 चूहों को मारने के लिए 100 डेज, ये भी तो लगाएगा ना, ये भी तो 100 डेज लगाया है, ठीक है। यदि 100 बिल्ली 100 चूहों को आपको 100 डेज में मार रहा है, एक बिल्ली एक चूहा को 100 डेज में मार रहा है, तो 4 बिल्ली 4 चूहों को 100 डेज में मारेगा। यदि आपसे ये भी पूछा जा सकता था 50 बिल्लियां 50 चूहों को कितने दिन में मारेगी, वो भी 100 डेज। आपको पूछा जाएगा 20 बिल्लियां 20 चूहों को कितने दिन में मारेगी, वो भी 100 डेज, समझ गए। बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आगे चलते हैं। 146, यदि ए का अर्थ है प्लस, तो ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ प्लस है, और बी का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, और सी का अर्थ आपका माइनस है, सी का अर्थ माइनस है, और डी का अर्थ डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड है। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो मैं यहाँ लिख देता रहा, ऊपर ऊपर में फोकस कीजिए, ऊपर में, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिमूव करता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो, ठीक है। ये देखिए, ये तो मैंने लिख दिया है, इसको हटाइए, पहले इसको हटाइए, एंड सिर्फ इसको फोकस कीजिए, इसको फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी ये सब कचरा हटाइए। इसको देखिए, 5b, यहाँ 5b है, तो 5 और b की जगह क्या पुट करना? b की जगह सर मल्टीप्लिकेशन का साइन, इंटू 9 हो जाएगा। a की जगह क्या पुट करना? a की जगह प्लस, ठीक है, +7 हो जाएगा। और सी की जगह माइनस, -9 हो गया। डी की जगह डिवाइड, और ये 3 हो गया। फिर ए की जगह आपको प्लस पुट करना, तो +6 हो गया, यही है ना। 5 इंटू 9 प्लस ए की जगह प्लस है 9, और 7 हो गया, और सी की जगह -9, और डी की जगह हमारा डिवाइड, और ये 3 + 6, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, बोर्ड मास आप लगाइए। 5 9 45 हो गया, +7 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 3 हो गया, +6 कितना हो गया? ये तो 6 माइनस 3 3 हो गया, और 7 3 10 हो गया, 10 और 45 55 हो गया। 55 किस में? ऑप्शन 1 में। बोर्ड मास लगाना तो सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी यहीं पे सॉल्व कर लिया जाए। चलिए इसको भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि दो ट्रायंगल का वैल्यू है 10, ठीक है। दो ट्रायंगल का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, एक ट्रायंगल प्लस दो गोला का आपको वैल्यू दिया हुआ है 10, वो भी 10 दिया हुआ है। तो मतलब क्या, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ देखिए दो ट्रायंगल का वैल्यू 10 है ना, तो एक ट्रायंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 + 5 ही तो 10 होगा, मतलब दो ट्रायंगल का वैल्यू 10, तो एक ट्रायंगल का वैल्यू 5, ठीक है। और ट्रायंगल प्लस इसको देखिए, ट्रायंगल प्लस गोला इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ट्रायंगल की जगह 5 पुट कीजिए, गोला की जगह आपको एक गोला प्लस दो गोला हो गया इक्वल टू 10। तो यहाँ से दो गोला का वैल्यू क्या होगा? दो गोला का वैल्यू 5 को उधर साइड ले जाए तो 5 हो गया, 10 - 5। तो यहाँ से गोला का वैल्यू कितना हो गया? 5/2, 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। एक गोला का वैल्यू 2/5, 5/2 मतलब 2.5 हो गया। अब देखिए ये ट्रायंगल प्लस गोला माइनस ये ट्रायंगल का वैल्यू आपको ये मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल प्लस गोला माइनस ये स्क्वायर हो गया इंटू ट्रायंगल इक्वल टू 5 दिया हुआ। तो ट्रायंगल की जगह आपको क्या पुट करना? 5 पुट करना, प्लस गोला का जगह हम लोग 2.5 निकाल चुके हैं। इसके जगह निकालना है इसका वैल्यू निकालना है इंटू आपका ये क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल की जगह 5 इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए 5 + 2.5 7.5 हो गया, -5 इंटू ये स्क्वायर हो गया इक्वल टू 5। ये 7.5 को, ये 5 को इधर साइड ले जाइए, एलएचएस में ले जाइए, और इसको आरएचएस में ले जाइए, तो 7.5 - 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर।
तो यहाँ से बताइए 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 7.5 माइनस 5 हो जाएगा 2.5। तो यहाँ से स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 5 जो कि हो जाएगा 0.5। 0.5 किसमें, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 148। 148 का भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक पंक्ति में चीकू, थोड़ा सा इसको पतला कर देता है। एक पंक्ति में चीकू, ठीक है, चीकू, अमरूद, सीताफल और आम के 30 पौधे हैं। मैं चीकू को सी से डिनोट करूंगा, अमरूद को ए से डिनोट करूंगा, सीताफल को एस से डिनोट करूंगा, आम को एम से डिनोट कर देते हैं, मैंगो, ठीक है, एम एम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। आम को एम से, अमरूद को ए से, सीताफल को एस से, चीकू को सी से। 30 पौधे हैं। चीकू और अमरूद के बाद आम की एक जोड़ी पौधी है, एक जोड़ी मतलब 2 पौधे हैं, तो जैसा कहा जा रहा है वैसे कर लेते हैं। चीकू और अमरूद के बाद पहले चीकू को लिख देते हैं, ले भाई चीकू लिख दिए, उसके बाद अमरूद ए आ गया, उसके बाद आम के एक जोड़ी पौधे हैं, मतलब 2 आम का पौधा हो गया, एक आम 2 आम, ठीक है, 2 आम हो गया। और उसके परवर्ती मतलब उसके बाद, परवर्ती मतलब देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा होगा, देयर इज वन पेयर ऑफ मैंगो प्लांट्स आफ्टर चीकू एंड गौभा एंड मैंगो प्लांट्स आर फॉलोड बाय वन चीकू एंड वन सीताफल प्लांट एंड सो ऑन। तो उसके बाद परवर्ती, तो उसके बाद बोला जा रहा है उसके परवर्ती एक चीकू और एक सीताफल का पौधा है, और इसी प्रकार क्रम जारी है। अब इसी तरह का क्रम जारी रहेगा। ये कितना पौधा हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसी तरह से कितना टाइम्स आना चाहिए, इसी तरह से आपको 5 टाइम्स आना चाहिए, क्योंकि एक बार में 6 पौधा है, फिर 6, इस तरह डॉट 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 5 टाइम्स आना चाहिए। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इस तरह ब्रैकेट 5 बार लगेगा, तो हमारा 30 पौधा हो जाएगा ना, 30 पौधा हो जाएगा, टोटल 30 पौधा है ना, टोटल देखिए 30 पौधा है, तो 30 पौधा हो गया, ठीक है। 5 टाइम्स करेंगे, ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स, इस तरह 5 टाइम्स रहेगा, तो हमारा टोटल हमारा पौधा निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह हो गया। तो पंक्ति का अंत में निम्न में से कौन सा पौधा होगा, यदि पंक्ति का आरंभ में एक चीकू का पौधा है, चीकू का पौधा पंक्ति का आरंभ में, तो पंक्ति के अंत में निम्न में से कौन सा पौधा होगा, अंत में देखिए क्या है, सीताफल ही तो है, तो सीताफल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो हमारा 148 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 149। 149 को देखिए, 149 में कहा जा रहा है, एक पार्किंग प्लॉट में एक पंक्ति में 36 वाहन है। पहली कार के बाद एक स्कूटर है। तो कार को मैं क्या करता हूँ, डॉट के साथ दिखा रहा हूँ, कार को डॉट के साथ, स्कूटर को गोला के साथ, ठीक है। दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर है, मतलब क्या कहा जा रहा है, पहली कार के बाद 2 स्कूटर है, पहली के नहीं, पहली कार के बाद एक स्कूटर, पहली कार के बाद एक स्कूटर, दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर। ये हमारा पहली कार हो गया, उसके बाद एक स्कूटर हो गया, दूसरी कार हो गया, दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर, 1 2। उसके बाद बोला जा रहा है तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर, तीसरी कार हो गया और 3 स्कूटर, 1 2 3, 3 स्कूटर हो गया, इत्यादि। पंक्ति के दूसरे भाग में स्कूटर की संख्या इसी तरह आपका चलते रहेगा, टोटल 36 है। तो टोटल 36 भी बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए, ये पहला भाग हो गया जो बोला गया ना, ये पहला भाग हो गया, फिर ये दूसरा भाग हो गया, फिर ये तीसरा भाग हो गया। अब चौथा स्कूटर आएगा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा कार आएगा, सॉरी डॉट से कार को दिखा रहे हैं, चौथा कार। तो यहाँ 4 स्कूटर रहेगा, 1 2 3 4, फिर पांचवा स्कूटर, फिर 5 रहेगा, 1 2 3 4 5, फिर छठा 6 रहेगा, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। टोटल कितना हो गया, 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 27 हुआ, 27 1 28, 29 30 31 32 33 34 35 36। यहाँ देखिए आठवां, 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर एक कार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक कार आ जाएगा, समझ गए। मतलब पहले कार के बाद एक स्कूटर रहेगा, दूसरी कार में 2 स्कूटर, तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर, चौथी के बाद 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा 36 हो गया, टोटल 36 वाहन हो गया। तो बोला जा रहा है, तो पंक्ति के दूसरे भाग में, दूसरे भाग मतलब पहला भाग दूसरा भाग क्या 36 है, तो पंक्ति का 18, 18 वाला पहला भाग हो जाएगा। टोटल 18 कहाँ है, 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6, 14 6 20 हो गया, मतलब यहाँ तक ये पंक्ति का पहला हिस्सा हो गया। यहाँ तक देखिए 29 वाहन हो गया, 19 वाहन हो गया ना, सॉरी 19 नहीं, 36 है ना, तो ये हमारा 18 हो गया, 18 हुआ ना। ये 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, तो यहाँ तक हो जाएगा एक्चुअल में। ये 1 मिनट, ये क्या हो गया, 4 1 5, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा,
ये हमारा 18 रहेगा, 18 दूनी 36। तो ये 5 4 9, 3 9 3 12, तो 14, 14 15 16, और यहाँ एक डॉट भी तो था, एक डॉट भी तो था, कार भी था। तो ये हमारा 3 2 5 5 10 14 15 16 17 18 यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये आधा भाग हो गया, ठीक है। ये आधा भाग हो गया यहाँ तक। अब आधा भाग यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ 18 है, यहाँ 18 वाहन है, यहाँ 18 वाहन। तो बोला जा रहा है पंक्ति के दूसरे भाग में स्कूटर की संख्या कितनी होगी, स्कूटर को डॉट से दिखाएं तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ कितना स्कूटर है, यहाँ 6 है। तो यहाँ 2 प्लस 6, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 7 है प्लस 7, 7 2 9 6 15 हो गया। तो 15 आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ऑप्शन 3 जो है 149 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 150 की ओर। 3 साल 3 महीने में कितने सप्ताह होते हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए एक साल में कितने महीने होते हैं, सॉरी एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? वो 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स, 52 वीक्स एक साल में, ठीक है। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। तो 3 साल में कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। तो 156 वीक्स हो जाएगा। 3 साल में तो 156 महीना ये आपका सप्ताह हो जाएगा। लेकिन 3 महीने में आप कैसे निकालते हैं? जैसे महीना में, एक महीना में आप पूछा जाए कि एक महीना में बताइए कितने सप्ताह होते हैं, तो कोई बोलेगा सर 4 सप्ताह होता है, और कुछ दिन बच जाता है ना। 4 सप्ताह मतलब क्या, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन होता है, 4 सप्ताह मतलब 28 दिन। तो क्या एक महीना 28 दिन का होता है? नहीं सर, एक महीना तो आपका होता है 30 दिन का या 31 दिन का। मान लेते 3 महीना अल्टरनेट रहता है ना, मान लीजिए पहला महीना 30 दिन का है, दूसरा महीना 31 दिन का है, और चौथा महीना 30 दिन का है। मतलब पहला महीना ये 30 का, दूसरा 31 का, तीसरा 30 का। आप लोग महीना कैसे निकालते हैं? आप लोग सप्ताह कैसे निकालते हैं? एक जैसे 30 से 7 जितना भी दिन दिया हुआ रहेगा, आपसे यदि पूछूंगा बताइए 28 दिन में कितना सप्ताह होगा, तो आप 7 से डिवाइड कीजिएगा। जो होगा यहाँ पर भागफल, वही आपका सप्ताह डिनोट करेगा कि 4 सप्ताह होगा 28 दिन में। तो उसी तरह मैं बोलूंगा इन टोटल डेज कितना हो गया, 3 महीना में टोटल डेज आपका हो गया 30 30 90, और एक 91, 91 डेज हो गया। तो मैं बोलूंगा 91 दिन में कितना सप्ताह होता है, तो आप 7 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, शायद से डिवाइड 93 91 हो जाएगा ना। तो 13 हो जाएगा इधर। तो इधर 156 था और इधर 13 हो गया। तो ये कितना हो गया, 9 6 1 169, 169 किसमें, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 151। 151 देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी भिन्न में यदि हर को एक बढ़ाया जाए, भिन्न क्या होता है, मान लीजिए भिन्न मान लेते एक्स बाई वाई है, इसको अंश होता है, ये अंश होता है, ये हमारा हर होता है, ये हमारा हर हो गया, ठीक है। तो किसी भिन्न में यदि हर को एक बढ़ाया जाए, हम भिन्न मान लिए एक्स बाई वाई, तो 1 बढ़ा देते हैं। क्या बोला जा रहा है, किसी भिन्न में हर में एक बढ़ाया जाए, हर मतलब वाई प्लस 1 हो गया, एक बढ़ाया जाए तो वो 1/2 हो जाता है, तो ये 1/2 हो गया। यदि अंश को 9 बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे लिख देता अंश को 9 बढ़ा दिया जाए, और हर को सेम टू सेम रखना है, तो वो 1 हो जाता है, यहाँ से 1 हो गया। तो हर का पता लगा, एक्स बाई वाई क्या होगा वो पता करना है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 9 इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्स प्लस 9 इक्वल टू वाई लिख दिया, ये पहला इक्वेशन हो गया, और यहाँ से दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y प्लस 1 हो गया। अब y की जगह पुट कर दीजिए x प्लस 9, तो 2x इक्वल टू हो गया y की जगह x प्लस 9, x प्लस 9 प्लस 1। तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो गया x प्लस 10, तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया 10, ठीक है। x इक्वल टू 10 हो गया, और x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 19। तो हर क्या हो गया x बाई वाई, x क्या आया 10/19, ठीक है। 10/19, 10/19 ऑप्शन में तो है नहीं। क्या कहा जा रहा है, किसी भिन्न में यदि हर को एक बढ़ाया जाए तो 1/2 हो जाता है, यदि अंश को 9 बढ़ाया जाए तो 1 हो जाता है। हर, अच्छा हर का पता लगाने बोल रहा है ना, सिर्फ हर का, भिन्न का पता नहीं लगाना बोल रहा, हर का, हर हर क्या वाई है। तो वाई हम लोग तो 19 निकाल लिए, तो 19 किस में, ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 152, 152। बोला जा रहा आयत प्रतिनिधित्व करता कलाकारों को, देखिए एक आयत दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आयत देखिए, ये आयत जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है किसको, ये आयत जो दिखा रहा है किसको, कलाकार को, ये कलाकार हो गया, ठीक है। कलाकार को दिखा रहा है, ठीक है। वृत्त प्रतिनिधित्व करता है खिलाड़ियों को, ये जो वृत्त है ये खिलाड़ी को दिखा रहा है, खिलाड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज प्रतिनिधित्व करता है डॉक्टर को, ये जो ट्रेंगल है ये डॉक्टर को दिखा रहा, ठीक है, डॉक्टर को दिखा रहा।
तो बोला जा रहा कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार है ना ही डॉक्टर है। खिलाड़ी होना चाहिए, कितने खिलाड़ी, खिलाड़ी तो होना चाहिए, लेकिन वो ना तो डॉक्टर होना चाहिए और ना ही कलाकार होना चाहिए। खिलाड़ी होना चाहिए लेकिन डॉक्टर या कलाकार नहीं होना चाहिए, डॉक्टर या कलाकार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने खिलाड़ी है? देखिए खिलाड़ी तो दिखा रहा सर्कल में जो है, मतलब 6 हो गया, 25 हो गया, 20 हो गया, 4 हो गया, ये खिलाड़ी के अंदर है। लेकिन ऐसे खिलाड़ी को चुनना जो ना तो डॉक्टर के अंदर है, इस ट्रायंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, और ना ही कलाकार ये रेक्टेंगल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने खिलाड़ी है? ये देखिए 25 जो है, ये 25 है। ये क्या ट्रायंगल में है? ट्रायंगल में नहीं है, मतलब ये डॉक्टर नहीं है। ये क्या बोलते हैं, आयत में है? आयत में नहीं है, मतलब ये कलाकार भी नहीं है, तो वही चुनना है। तो ये 25 हो जाएगा। 25 किस में? ऑप्शन 3 में। 25 ही ऐसे खिलाड़ी है जो ना तो डॉक्टर है ना ही कलाकार है, ओनली खिलाड़ी है, वो ओनली प्लेयर है, ठीक है, ना ही आर्टिस्ट है ना ही वो डॉक्टर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। 153 में देखिए क्या कहा जा रहा। यदि x एक वृत्त में उपस्थित यदि x एक वृत्त में उपस्थित संख्याओं के योगफल को दर्शाता है, ठीक है। x जो है क्या दिखा रहा, किसी वृत्त में उपस्थित, एक ही वृत्त में होना चाहिए, एक वृत्त में उपस्थित, एक वृत्त में। देखिए यहाँ 4 वृत्त आपको दिख रहा होगा, ये वाला वृत्त दिख रहा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, 4 वृत्त दिख रहा ना। तो एक्स का वैल्यू क्या है? एक ही वृत्त में उपस्थित होना चाहिए। देखिए ये 4 को देखिए, ये सिर्फ एक ही वृत्त में उपस्थित है ना। ये जो 4 है वो सिर्फ एक ही वृत्त में उपस्थित है, वो तो दूसरे वृत्त के साथ नहीं है। जैसे 1 को देख लिया जाए तो ये 1 कितने वृत्त में उपस्थित है? ये वाला वृत्त में भी है, ये वाला में भी है, ये वाला तीनों वृत्त में है। तो हमको एक्स क्या है कि एक वृत्त में उपस्थित संख्याओं के योगफल। तो एक वृत्त में कौन कौन है? ये 4 है, ये 11 भी एक ही वृत्त में है, सिर्फ यही वाला वृत्त में, 15 भी एक ही वृत्त में, सिर्फ ये वाला वृत्त में, और 7 भी एक ही वृत्त में। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 4 + 11 + 15 + 7, इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा? 11 4 15, 15 30, 37 आ गया। एक्स का वैल्यू 37 आ गया। और वाई किन्हीं दो वृत्तों में उपस्थित संख्याओं के योगफल को दर्शाता है। दो वृत्त में होना चाहिए। अब मैं दूसरे कलर से दिखा रहा, दो वृत्त में कौन कौन हो जाएगा? दो वृत्त में होना चाहिए। देखिए ये 2 दो वृत्त में है, एक तो ये वाला वृत्त में है और ये वाला वृत्त में। उसी तरह 6 हो जाएगा, उसी तरह 9, फिर ये 4 जो कि दो वृत्त में है। तो इन सबको जोड़ दीजिएगा तो वाई निकल जाएगा। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, 2 + 6 + 9 + 4। तो y इक्वल टू हमारा हो गया 6 2 8, 8 8 16 17, 17 4 21। तो पूछा जा रहा है x माइनस वाई क्या होगा? x माइनस वाई, x हमारा है 37 माइनस 21। ये 6 हो गया, ये 1 हो गया 16। 16 किस में? ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं 54 की ओर। 54 का हिंदी कहाँ चला गया? एक मिनट। हाँ यहाँ हिंदी है, ठीक है। 154 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना तो आपको कैसे सॉल्व करना? वेन डायग्राम से। सर वेन डायग्राम क्या होता है? ये तो पहली बार पूछ जान रहे हैं, वेन डायग्राम को पहली बार नाम सुन रहे हैं। वेन डायग्राम एक्चुअली आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, तो वेन डायग्राम को कॉन्सेप्ट समझना, अभी समझ में आ जाएगा। बोला जा रहा सभी आतंकवादी मनुष्य है। तो चलिए कहा, जो कहा जा रहा वही मैं लिख रहा हूँ। सभी आतंकवादी, ये आतंकवादी है मान लीजिए, ठीक है। ये इस गोला के अंदर में जो है वो आतंकवादी है, ठीक है। रेड वाला गोला के अंदर जो है वो आतंकवादी है। तो बोला गया सभी मनुष्य आतंकवादी है, मतलब जितने भी मनुष्य नहीं, सभी आतंकवादी मनुष्य है। तो जितने भी आतंकवादी है वो मनुष्य वाले के सर्कल के अंदर में रहेगा। बस यही वेन डायग्राम है। ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, यहाँ जितना है सब मनुष्य है, ठीक है। यहाँ म जैसा दिख रहा है, न एक्चुअल में मनुष्य है ये आपका मनुष्य है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मनुष्य के अंदर आतंकवादी भी है, लेकिन आतंकवादी के अंदर सिर्फ आतंकवादी है, ठीक है। रेड वाला के अंदर सिर्फ आतंकवादी है, लेकिन ये ग्रीन वाला दिखाया, मतलब मनुष्य यहाँ भी तो है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर में भी है। कुछ मनुष्य आतंकवादी नहीं है, देखिए कुछ आतंकवादी नहीं है ना। यहाँ जो मनुष्य है, जो डॉट दिखा रहा हूँ, ये तो आतंकवादी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ये डॉट जो दिखा रहा है वो तो आतंकवादी है। तो ये लाइन हो गया, सभी आतंकवादी मनुष्य है। सभी आतंकवादी मनुष्य दिखा दिया, सभी मनुष्य बुरे हैं। तो अब यहाँ दूसरे कलर से दिखा रहा, सभी मनुष्य, जितना मनुष्य है सब बुरे हैं, तो मतलब ये बुरे वाला सर्कल के अंदर आ जाएगा। ये देखिए, ये सभी बुरे हैं, ठीक है, सभी मनुष्य बुरे हैं। अब ये कथन जो कहा गया था वो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। सभी आतंकवादी बुरे हैं, क्या सभी आतंकवादी बुरे हैं? बताइए। जितने भी आतंकवादी क्या बुरे वाले सर्कल के अंदर आ रहा है? ब्लू वाला सर्कल के अंदर आ रहा है, बुरे वाला सर्कल के अंदर आ रहा है, मतलब जितने भी आतंकवादी सब बुरे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है सर। अब आया है सेकंड वाला, कोई मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता सर?
क्यों अभी तो डॉट डॉट दिखा रहा था, कुछ मनुष्य तो आतंकवादी है, सभी मनुष्य आतंकवादी नहीं है, लेकिन कुछ मनुष्य तो आतंकवादी है ना, आतंकवादी के अंदर आ रहा है कुछ मनुष्य, तो ये तो कुछ मनुष्य आतंकवादी होंगे, लेकिन यहाँ बोला जा रहा कोई मनुष्य आतंकवादी नहीं है। कोई मनुष्य आतंकवादी किसी नहीं है, कुछ मनुष्य आतंकवादी है, तो ये गलत कथन है। तो सिर्फ हमारा निष्कर्ष में जो वन वाला है वही सही कथन है, केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, तो ऑप्शन वन करेक्ट आंसर होगा। आगे चला जाए 155। 155 भी उसी तरह करना है। 155 में कहा जा रहा सभी चींटी मेहनती है। तो सभी चींटी क्या है, मेहनती है। जितने भी चींटी है, ये लीजिए, ये चींटी दिखा रहा हूँ, ये चींटी हो गया। सभी चींटी मेहनती है, तो मेहनती को दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये सभी चींटी जो है वो मेहनती है, ये मेहनती के अंदर में आ गया, ये मेहनती है, मेहनती, रेड वाला मेहनती को दिखा रहा। तो जितने चींटी है सभी मेहनती के अंदर में, जी बिल्कुल सर, ये तो आप सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही किए हैं। अब बोला जा रहा कुछ चींटी आलसी है, कुछ चींटी आलसी मतलब चींटी का कुछ भाग जो है, कुछ चींटी जो है आलसी के अंदर में आते हैं, ये आलसी होगा, कुछ चींटी आलसी है, ग्रीन कलर में दिखाया। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, सभी आलसी मेहनती है। अब देखिए आराम से आप देख सकते हैं, सभी आलसी मेहनती है। जितने भी आलसी आलसी है, क्या सभी मेहनती है? नहीं है। हाँ, सही बोला जा रहा, सभी आलसी मेहनती है। जितने भी आलसी है वो मेहनती के अंदर में ही है तो है। तो जितने भी आलसी है सभी मेहनती है, तो ये तो सही कहा जा रहा है। लेकिन आप डायरेक्ट ये बिना वेन डायग्राम के बनाते तो आपको लगता सभी आलसी मेहनती है, ये तो गलत कहा जा रहा है। आलसी मेहनती तो नहीं हो सकता। आप फिर ज्यादा सोचने लगेंगे कि आलसी मेहनती कैसे हो सकता है, वो तो आलसी है, आलसी मतलब ही को मेहनती नहीं, इसलिए आलसी है। फिर आप बोलेंगे ये तो गलत कथन कहा जा रहा है। लेकिन इस वेन डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है कि जितने भी आलसी है सभी मेहनती के अंदर में आ रहा है, इसलिए हमारे सभी आलसी मेहनती है, ये तो सही कहा जा रहा है। अब देखिए सभी मेहनती आलसी है, सभी मेहनती तो आलसी नहीं है, कुछ मेहनती आलसी नहीं है। देखिए सभी मेहनती आलसी नहीं है ना, जो यहाँ मेहनती वाला लोग है क्या वो आलसी वाले सर्कल के अंदर है? नहीं है सर। तो ये क्या, ये वाला जो मेहनती है वो क्या आलसी वाले सर्कल के अंदर नहीं है? तो ये लोग तो हमारा आलसी नहीं है ना, तो ये तो गलत कहा जा रहा है, सभी मेहनती आलसी, ये गलत कहा जा रहा है। तो इसमें भी केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, तो ऑप्शन वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन अब आई होप बन जाना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आएगा तो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 156। ये हमारा कितना था, 155 था, ये 156 की ओर चलते हैं। इसमें देखिए, इसको पहले जूम कर देता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है, नीचे चलिए हिंदी में चले जाते हैं। चार समस्या आकृतियां दी गई, एक लुप्त है, यहाँ पर लुप्त है एक। दिए गए उत्तर आकृतियों में से सही आकृति जो दिए गए क्रम को निरंतर जारी रखें, ठीक है, निरंतर रखे वो लगाना है। ठीक है, देखिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि इसके बाद ये कैसे आया। इसके बाद ये ऐसे आया कि ये दो लकीर को हम लोग रिमूव कर दिए, ठीक है। ये दो लकीरों को जब रिमूव कर दिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दो लकीरों को जब रिमूव कर दिए, ये दो लकीरों को रिमूव कर दिए, तो ये दूसरा वाला आ गया ना, दूसरा वाला आ गया, बिल्कुल सर, ये आप तो सही कह रहे हैं। अब देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। अब देखिए, यहाँ से फिर दो लकीर गायब कर दिए, दो लकीर गायब किए, तो ये वाला सी वाला निकल गया, बिल्कुल सर आप तो सही कह रहे हैं। अब इसमें भी दो लकीर को गायब कीजिए, यहाँ दो लकीर को गायब कीजिए तो डी वाला मिल गया, बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ से भी हम लोग, आप समझ गए होंगे कि यहाँ से भी हम लोग दो लकीर को गायब करेंगे तो हमारा जो बनेगा वो हमारा ई वाला बन जाएगा। तो ऐसा किस में दिख रहा है, ये आपका दिख रहा होगा ऑप्शन फोर में, तो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही जवाब होगा, समझ गए। चलिए, ऑप्शन फोर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 157। 157 देखिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है सर, देखिए कहा जा रहा, समस्या आकृति में आकृतियों के दो समूह है, जैसे ए बी सी डी, जबकि 1 2 3 4 उत्तर समूह है। सी और डी तथा ए और बी के बीच समान रूप से संबंध स्थापित करने के लिए सही आकृति चुनिए। मतलब ए और बी के जो संबंध है वही सी और डी के बीच संबंध होना चाहिए। यहाँ आपका उत्तर आकृति में से एक आंसर होगा, समस्या आकृति दिया हुआ। इसको कैसे करना है सर जी, इसको कैसे करना है देखिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है, वर्टिकल मतलब ये होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मैं हिंदी मीनिंग शायद भूल रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर और कुछ तो होता है, हिंदी मीनिंग थोड़ा भूल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मतलब देखिए, ये एक लकीर हॉरिजॉन्टल है, ए वाला में देखिए, ए वाला में देखिए एक लकीर हॉरिजॉन्टल है और दो लकीर वर्टिकल है। अब जब बी हुआ तो बी में क्या हुआ, उल्टा हो गया। एक लकीर हॉरिजॉन्टल था तो अब दो लकीर हॉरिजॉन्टल हो गया, और दो लकीर वर्टिकल था तो एक लकीर वर्टिकल हो गया। मतलब समझ गए ना, ये सिंगल लाइन की जगह डबल लाइन हो गया और डबल लाइन की जगह सिंगल लाइन हो गया। उसी तरह सी में देखिए इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ भी उसी तरह कीजिए, डबल लाइन की जगह सिंगल लाइन कर दीजिए और सिंगल लाइन की जगह आप डबल लाइन कर दीजिए। तो डी कुछ इस तरह से दिखेगा। ये किसमें आपका ऑप्शन नंबर फोर में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये हमारा 157 हो गया। 158 देखिए,
158 में कहा जा रहा है जो सबसे अलग है ना वो पता करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे अलग आपको दिखा देता हूँ। सबसे अलग कैसे हो जाएगा? जो सबसे अलग है उसको आपको टिक लगाना है। यहाँ पर देखिए ये जो गोला है, छोटा वाला गोला, वो एक्चुअल में उससे बड़ा वाला गोला को टच कर रहा है। और कहाँ पर टच कर रहा है? लगभग बीचों बीच टच कर रहा है। ये सबसे बड़ा वाला गोला के बीचों बीच टच कर रहा है छोटा वाला सर्कल, ठीक है। उसी तरह देखिए ये सर्कल भी अपने बड़ा वाला सर्कल को टच कर रहा है लेकिन बीचों बीच। उसी तरह इसमें भी देखिए, इसमें भी टच कर रहा अपने बड़ा वाला सर्कल को, और उसका बड़ा वाला सर्कल जो है सबसे बड़ा वाला सर्कल को टच कर रहा है कुछ इस तरह से। लेकिन जो ऑप्शन 1 है कुछ इस तरह टाइप का आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए सबसे अलग वही है। आप तो दिखने से ही देख सकते हैं। अब लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 159। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 159, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है आकृति की सूची को पूर्ण करने वाले उत्तर आकृति को खोजे। ये समस्या आकृति है, तो ये कैसे आया? इसमें से इसमें इसको कैसे किए? जैसे मान लीजिए ये 1 दे दिए, ये 2 दे दिए। 1 को कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। पहले 2 को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 2 हो गया हमारा, ये 2 भाई साहब हो गया। या फिर 1 को ही ड्रॉ कर लेते हैं, तब ना दोनों को जोड़ेंगे। पहले 1 को ड्रॉ कर लिया, देखिए 1 कुछ इस तरह देखने में है। जी बिल्कुल सर, इस तरह है। और 2 को इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, 2 कुछ इस तरह से है, 2 इस तरह। तो ये क्या बन गया? ये तो यही बन गया ना। ये तो यही बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बन गया ना। तो उसी टाइप में इसको भी करना है, नीचे वाला को भी करना है। इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, ठीक है। तो 1 को पहले ड्रॉ कीजिए, 1 को पहले ड्रॉ कीजिए, 2 को इसके ऊपर ड्रॉ कीजिए। ये 1 हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या बनता हुआ दिखेगा? ये बीच वाला लकीर तो हट जाएगा, ये क्या बनता हुआ दिखेगा? कुछ इस तरह दिखेगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। 160 का आंसर देखिए क्या होगा। नीचे दिए गए प्रश्न में पता कीजिए कि समस्या आकृति में दिए गए खंडों की कौन सी रेखाकृति बनाई जा सकती है। मतलब ये है समस्या आकृति, इसमें से ही आपको पैटर्न सीरीज ये क्या बोलते हैं इसको, पैटर्न सीरीज कंप्लीशन वाला है, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ठीक है। तो यहाँ से ये जितने दिया हुआ एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है, एक आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इन चारों से जोड़कर आपको एक आकृति बनाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन 2 होगा। देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका ट्रायंगल वाला आ गया, और यहाँ पर कौन सा आ गया? ये वाला आकृति आ गया। इसको पलट के जोड़ दिए गए हैं, और ये हमारा आकृति ये वाला हो गया, ठीक है। और ये हमारा एक रेक्टेंगल टाइप का है, वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये पूरा वीडियो हम लोग 40 क्वेश्चन बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगी। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।